चलिए, सबसे पहले समस्त झारखंड वासी को मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, जोहार। जिस प्रकार मैंने समय दिया था कि 11 बजे आज का दिन मैं लाइव आऊँगा और लाइव के माध्यम से तमाम झारखंड के जनमानस को, झारखंड के लोगों को, झारखंड के युवाओं को, झारखंड के गार्जियन स्वरूप को, उनसे कुछ अपनी बातों का रखने का प्रयास करूंगा। कल दिनांक 13 अक्टूबर को, और आप सभी को मालूम है कि विधानसभा का आगाज हो चुका है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं पूरे झारखंड में, सारे लोग अब आपके बीच जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपने विचार को रखेंगे। लेकिन मैं आज पर्टिकुलर, और उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि जितना भी लोग अभी लाइव में जुड़े हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन होगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मुझे आपकी जो महत्वपूर्ण राय है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि भैया आप फलां जगह पर गलत हैं, ये चीज़ आपको नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल आप राय मशवरा दीजिए, राय मशवरा के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो मैं पुनः कहता हूं कि वीडियो देखते रहिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि जो हमारा पार्टी का या हम लोगों का जो विचार है वह सिर्फ आप तक सीमित ना रह करके सारे लोगों तक बात पहुंचे। चलिए आप पुनः आते हैं, और आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो मेरा सिंदरी विधानसभा को लेकर के रहेगा, जिस विधानसभा से मोहम्मद अखलाक अंसारी आता है। मुझे एक चीज नहीं समझ में आता है कि कल एक बहुत बड़े चर्चित नेता अल्पसंख्यक सम्मेलन करवाएं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन सिर्फ आप एक चीज बता दीजिए महोदय कि अल्पसंख्यक का वोट से क्या आप अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे? और वहां पर एक बड़ा ही हंसी का बात हमको लगा कि आपने हर जगह पर बैनर, पोस्टर अल्पसंख्यक का लगाया, लेकिन वहां अल्पसंख्यक मात्र 30 से 35% थे, लेकिन बाकी वहां पर हमारे ST, SC ये सारे भाई बहन मौजूद थे। एक सवाल मेरा रहेगा कि हर लोग राजनीति करते हैं, राजनीति पर व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होना चाहिए, आपका और मेरा वैचारिक लड़ाई होना चाहिए। लेकिन पता नहीं जनप्रतिनिधि को कभी भी गरीब का बेटा राजनीति करे, जन मुद्दा को उठाएं, जो अल्पसंख्यक का, पर्टिकुलर मैं आज अल्पसंख्यक के बारे में ही बात करना चाहता हूं, और अल्पसंख्यक का ही बात को रखना चाहता हूं। इसलिए कोई भी भाई इस चीज को ना समझे कि आज ये पर्टिकुलर अल्पसंख्यक का क्यों बात कर रहा है। मैं अल्पसंख्यक का बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल हमारे क्षेत्र पे अल्पसंख्यक का सम्मेलन हुआ,
अल्पसंख्यक में हमारे और भी बड़े बड़े नेता हैं, विभिन्न विभिन्न पार्टियां से हैं, और उन लोगों को आज तक हमने नोटिस किया। मैं पुनः इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं की। मैं टाइगर जयराम महतो का धनबाद लोकसभा प्रत्याशी और उन्हीं का दल से, जिन्होंने हर एक समय समाज का कल्याण का बात किया, उसमें से आप देख लीजिए, भले वो इस पार्टी में नहीं है, मोबिन अंसारी नो डाउट हर एक समय लोगों का दुख सुख में खड़े रहे हैं। सोहराब अंसारी, अख्तर अंसारी, इमरान अंसारी, पैगाम अली जी, ये सारे लोग अल्पसंख्यक थे या फिर कौन समाज के थे। दूसरी बात, किस गोविंदपुर को अगर राजनीति में भागीदारी और हिस्सेदारी और राजनीति से लोगों को रूबरू अगर कोई कराया है, तो हमारे गार्जियन स्वरूप, एक शिक्षक स्वरूप आपका और मेरा हाफिजुद्दीन अंसारी, गुल्लू मुखिया साहब, ये सारे सब मौजूद नहीं थे। मेरा सवाल रहेगा कि मौजूद क्यों नहीं थे। दूसरी बात, बड़ा आपको अल्पसंख्यक का चिंता सताने लगा। बड़ा अल्पसंख्यक की बात करते हैं, सिमरा कांसीटाड़ एक गांव पड़ता है, वहां का एक नौजवान लड़का जो शायद सिंदरी विधानसभा को बिलोंग करता है, और वो कम से कम अपना जिंदगी में 3 से 4 बार विधानसभा और लोकसभा में वोट दिया था। मैं था इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनका देहांत हो चुका है। जब एक प्लांट में उनका मृत्यु हो जाता है, तो शायद यही जो अल्पसंख्यक का दुहाई, जो अल्पसंख्यक के पास पहुंच करके उनको जगाने का कार्य कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जब अल्पसंख्यक की बात है तो महोदय, नेतागिरी सिर्फ 5 साल का अंत का 12वां महीना में नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक का अगर आप बात करते हैं तो उस प्लांट पे, जिस प्रकार मैंने जितना भी जनप्रतिनिधि का नाम लिया हूं, अल्पसंख्यक का सारे लोग वहां पर जमीन पर बैठ करके उनकी मुआवजा का बात कर रहे थे, उनके मृत्यु का कारण पूछ रहे थे, लेकिन आपकी वहां पर अनुपस्थिति थी। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा, जिस पंचायत से मैं बिलोंग करता हूं, उस पंचायत का बड़ा बड़ा नेता का आपने बैनर पोस्टर में नाम दे दिया, लेकिन धरातल पर थोड़ा सा आकर के पंचायत में लोगों से पूछिएगा कि जिन्होंने अपना पंचायत का आज तक विकास नहीं किया, मेरे अंदाज से, मेरी नज़र से, मेरी सोच से शायद वो विधानसभा का क्या विकास करेगा। आज यहाँ पर हर तरफ पर प्लांट लग गया है, लेकिन प्लांट में कभी भी आप नौजवानों के लिए रोजगार का बात नहीं किए। कभी भी गांव के प्रति आपने एक अच्छा विचार नहीं रखा। आपने अपने पंचायत पर ऐसा प्लांट का स्थापना करवा दिया जो शायद आने वाला नस्ल आपको माफ नहीं करेगा। और अब आप पंचायत स्तरीय छोड़ करके आप उच्च स्तरीय की राजनीति करने लगे। जनता आपसे रूबरू है, जनता आपकी मंशा को समझती है। आने वाला मुखिया चुनाव में आप अपने मुखिया का गरिमा को ना बचा पाइएगा, ये मेरा आपसे कहना है। क्योंकि आपका चर्चा परिचर्चा हर चौक, हर चौराहा, हर गुमटी पर होता है। मैं खुले शब्द पे खुला कह रहा हूं आपसे। चलिए,
अब आ जाते हैं अल्पसंख्यक का। जब वहाँ सम्मेलन था, मैंने वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से सब चीज़ सुना। आपका जो चौक पड़ता है, मैं इस चौक का नाम मेरे दिमाग पर नहीं आ रहा है, बक्सुमा, चलिए बक्सुमा हाई स्कूल, वहाँ पर मेजॉरिटी अल्पसंख्यक की बेटा और बेटी हाई स्कूल के लिए पढ़ाई करने के लिए जाता है। वहाँ पर मंत्री साहब भी आए हुए थे, हाफिजुल हसन साहब, जो फिलहाल अभी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। आपका खेल कूद निबंधक हैं। आप उनसे कम से कम इस प्रॉब्लम का ज़रूर बात करते कि महोदय, यहाँ पर एक विद्यालय है जहाँ पर गरीब गुरबा का बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनवा दीजिए ताकि एक्सीडेंट ना हो, बच्चे निर्भीक होकर के विद्यालय जाए और पठन पाठन करके अपना घर सही सलामत आ जाए। चलिए, और एक मुद्दा, मोहम्मद अखलाक अंसारी। अभी आप बड़ा अल्पसंख्यक चिल्ला रहे हैं। अल्पसंख्यक अगर वोट आपको कर देता है, क्या आप विधायक बन जाइएगा? यह आपको भी मालूम है, नहीं बन पाइएगा। आपको हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक लोगों को, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, हर एक जाति, फॉरवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, सबका मत आपको चाहिए, तभी आप विधायक बनेंगे। लेकिन सिर्फ आपने अल्पसंख्यक का बात किया और अल्पसंख्यक को दिग्भ्रमित करके पुनः उनका वोट पिछले चुनाव में जिस प्रकार और इस बार का लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से अल्पसंख्यक का वोट को आपने कूड़ेदान में फेंकवा दिया, पुनः वही कार्य करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार सिंदरी विधानसभा के जनता समझदार हैं। इस बार वोट पार्टी को ना देख करके, माटी को देख करके मतदान करेंगे, यह मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूं। दूसरी बात, आपका सभा में कोई रहता है और यह भी कहता है कि अभी नया नया कोई एक पार्टी आया है, बीजेपी का बी टीम है, आप लोग उसके झांसा में मत आइएगा, उसको गांव नहीं घुसने दीजिएगा। उनको गांव घुसे तो उसको खदेड़ दीजिएगा। बताइए, आप जनप्रतिनिधि के सामने, आप समाज सेवी के सामने जब इतना अपमानजनक शब्द को रखता है तो याद रखिएगा, वो अपना परिचय खुद दे रहा है। उन्हें यह नहीं मालूम। इसीलिए तो टाइगर जयराम महतो कहते हैं कि हमारा जितना भी प्रत्याशी लोकसभा में लड़ा, जितना भी प्रत्याशी विधानसभा में है, दे आर हाईली एजुकेटेड। क्योंकि एजुकेटेड लोग व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, वैचारिक लड़ाई लड़ता है। ये कौन सा शब्द हुआ कि घुसने नहीं दीजिएगा? महोदय, जान लीजिए, थोड़ा संविधान का अध्ययन कीजिएगा, थोड़ा संविधान का पन्ना को पलटिएगा। अगर किसी पार्टी और किसी प्रत्याशी को आप अपने समाज में, अपने गांव में अगर घुसने से मना करते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर होने का भी प्रबंध संविधान में है। इन सब चीज़ों का जानकारी रखिएगा। भावनाओं में एक मूवी आई थी कि गेंदा भैया भावनाओं में बह गए। भावनाओं में मत बह जाइए। जिस दिन आपके ऊपर कानून का शिकंजा कसेगा, जिसका इशारे पर आप
भावनाओं में बह गए, वो आपके सामने और इर्द गिर्द नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको एक शब्द में कहेगा कि आपने गलत कहा था। चलिए, ये था मेरा इन सब मुद्दों पर बात। वहां पर मंत्री साहब आए हुए थे। मंत्री साहब के सामने आपको अपने समाज का, जिस समाज का दुहाई देते हैं, राजनीति के आड़ में रह करके सिर्फ अपने व्यवसाय को चलाना, राजनीति के आड़ में रह करके सिर्फ आपका परिवार का भला होना, ये कहाँ तक न्याय है। मोहम्मद इखलाक अंसारी एक गरीब घर से, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे वालिद साहब मुझे उच्च शिक्षा दिया। मेरा राजनीति कैरियर 2 साल में, लेकिन 2 साल में खुदा गवाह है, जनता गवाह है कि मैंने जनता को कभी भी ठगने का कार्य नहीं किया है, बल्कि जनता का जहां पर भी जरूरत हुआ है, मोहम्मद इखलाक अंसारी समय को ना देखते हुए, उस परिस्थिति को देखते हुए उनके समक्ष खड़ा हुआ है। चाहे वो थाना हो, चाहे वो आपका प्रखंड कार्यालय हो, चाहे वो एसपी डीएसपी हो, चाहे वो किसी भी राजनेता के सामने क्यों न उसे गरजना पड़ा, मोहम्मद इखलाक अंसारी हर एक समय जनता का आवाज उठाया है। और इंशाअल्लाह जब तक झारखंड के जनमानस का, झारखंड के लोगों का मोहम्मद इखलाक अंसारी के साथ दुआ और आशीर्वाद है, मैं इन सब चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको खुले होकर के लाइव के माध्यम से कह रहा हूं। सिर्फ आपको नजर आता है चुनाव के समय। जब से इखलाक अंसारी लोकसभा चुनाव लड़ा, तब आपको अल्पसंख्यक का याद आने लगा। इससे पहले अल्पसंख्यक का आप सभा एक बार भी क्यों नहीं करवाएं? आज मोहम्मद इखलाक अंसारी युवाओं के दिल में बसा हुआ है। महोदय, थोड़ा सा घर से बाहर निकल करके युवाओं के दिल में झांकिए, पढ़े लिखे के दिल में झांकिए, शोषित वंचित लोगों के दिल में झांकिए। आपको पता चल जाएगा कि मोहम्मद इखलाक अंसारी क्या है। मैं भी उसी समुदाय का लड़का हूं। सिर्फ टेम्पू में तेल भरवा देना, हर लोगों को 100-100 रुपया पॉकेट में दे देना और सभा में भीड़ कर देना, इससे यह जाहिर होता है कि सभा के बाद आपके ऊपर चर्चा होता है कि अरे कुछ ना पैसवा देल हलो, गेलिए खाए पी के चल लिए, खत्म भई गई। ई बेरी हमरा भूल टकरे थोड़े जाए है। ई बेरी तो हमरा ओकरे वोट टा देबै जय झारखंड के बात कर है, जय झारखंड के हक अधिकार के बात कर है, जय हमरा दुख सुख में थाना और ब्लॉक में एक टेंगे जाके डढ़ाई रहा है, हमरा ओकरे वोटवा देबै। इरम थोड़े ना है वो घर में एसी में 4 साल 11 महीना सोया रहेगा और अंत समय, जिसको कहते हैं बरसाती मेढक, उस समय बाहर आएगा, लोगों को दिग्भ्रमित करेगा। और लोग अब उतना बेवकूफ नहीं ठहरे हैं महोदय, लोग सब समझ रहे हैं। अब लोग आपके झांसा में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो ने हर नौजवान को राजनीति करना सिखा दिया है। और हम लोग राजनीति फेयर राजनीति करते हैं, साफ सुथरी राजनीति करते हैं। राजनीति में हम लोग का एक टिकली जिसको हम लोग कहते हैं, उतना भी राजनीति करियर में दाग नहीं है। इखलाक अंसारी जब लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब हमको बड़ा गर्व महसूस होता कि आप आते मैदान में, अल्पसंख्यक के पास जाते। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, फोन आ गया था। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप लोग जरूर मैसेज में बताइए। इखलाक अंसारी जब लोकसभा चुनाव में आया था, तो आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो इखलाक अंसारी क्या था? इखलाक अंसारी क्या था? सारे अल्पसंख्यक के नेता सबको एक कतार पर होना चाहिए और एक चीज कहना चाहिए कि नहीं, हम लोग अल्पसंख्यक की बात करते हैं। अल्पसंख्यक में मोहम्मद इखलाक अंसारी को भी तो एक लोकसभा सीट से टिकट दिया। चलिए सारे लोग, हम लोग मोहम्मद इखलाक अंसारी का समर्थन करते हैं।
लेकिन आप ये चीज नहीं कीजिएगा, क्योंकि चलिए, बड़ा ही पुअर नेटवर्क है। मैं कह रहा था कि अल्पसंख्यक का बड़ा नाम लेते हैं। उस समय आप निकलते अपने घर से और मोहम्मद इखलाक अंसारी का समर्थन करते कि नहीं, मोहम्मद इखलाक अंसारी भी एक अल्पसंख्यक, एक मुस्लिम समुदाय का एक नौजवान, एक पढ़ा लिखा। चलिए, नेटवर्क आ गया। मैं कह रहा था कि सारे जो जनप्रतिनिधि आज जो अल्पसंख्यक सम्मेलन करवाए हैं, उन लोगों को एक साथ कदम से कदम मिला करके इखलाक अंसारी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद इखलाक अंसारी आप ही का समाज का, आप ही का अल्पसंख्यक बेटा और भाई था। और अभी भी आपको अल्पसंख्यक का फिक्र नहीं है। आपको सिर्फ फिक्र है अपनी टिकट का। ये लोग क्या, जनता मासूम होते हैं। आपने उसको दिग्भ्रमित करने का कार्य किया है। आपको, चलिए, मैं कह रहा था कि आपको सिर्फ मतलब है अपना टिकट का। मेरा टिकट मिल जाए, 40 से 45 हजार वोट ले आए और मेरा कारोबार बड़ा बेहतर। आपको सिर्फ फिक्र अपनी व्यक्तिगत फिक्र है, लोगों का नहीं। चलिए, नेटवर्क बड़ा इशू कर रहा है। मैं आज दिनांक 14 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी। नेटवर्क इशू है, पूरी बातों को रखने में बड़ा बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है, लेकिन आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा था आप लोग समझ गए भली बातें। इस बार सिर्फ बरसाती मेढक की तरह जो जनप्रतिनिधि आपके बीच में, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। झांसा में नहीं आना है मुसलमान भाई, मैं आप लोगों को कह देता हूं। और आप लोग भी जानते हैं कि मोहम्मद इखलाक अंसारी आपके साथ दुख सुख में हर एक समय खड़ा रहा है। तो वोट भी आप नेता को ना देख करके, बेटा और पार्टी को ना देख कर